आज हम माँ वैष्णो और एक ब्राह्मण का कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा का आप लोग जरूर सुनिएगा। माँ वैष्णो का कथा सुनने से तो माँ वैष्णो बहुत प्रसन्न होती है या माँ वैष्णो सभी का सुख समृद्धि पर अपन कृपा बरसाती है और सभी का सुख शांति से रखती है। एक राज्य था। उस राज्य में एक ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण ने बहुत ईमानदार और सच्चा दिल के था। वो धर्मात्मा था। उसी ब्राह्मण ने माँ वैष्णो का मंदिर में पूजा करवाता था। वहाँ के राजा जो था वो राजा उस ब्राह्मण का बहुत प्रशंसा करता था कि ऐसा ब्राह्मण है कि ऐसा ब्राह्मण तो इस राज्य में कभी नहीं मिलेगा। वो राजा ब्राह्मण देव को खूब प्रशंसा करता था। सारे भक्त माँ वैष्णो का मंदिर में चढ़ावा चढ़ाते, दान करते। वो सब ब्राह्मण देव इकट्ठा रखते। और जब शाम को पूजा समाप्त हो जाता तब सारे धन और वस्तु ले जाकर राजा के सामने ब्राह्मण देव रख देते थे। ब्राह्मण देव का घर में सारे परिवार थे, लेकिन ब्राह्मण देव सारे परिवार का छोड़कर और जाकर माँ वैष्णो का भक्त बन गए और माँ वैष्णो का सेवा करने लगे। जब राजा शाम को वो ब्राह्मण देव का कुछ दक्षिणा देते थे। वो कहते कि नहीं राजन, नहीं, मुझे दक्षिणा नहीं चाहिए, दक्षिणा अपना पास रखिए। जब मुझे दक्षिणा को जरूरत पड़ेगा तब मैं खुद मांग लूँगा। अगर देना है तो मुझे 2 धोती या 2 गामछा दीजिए राजन। रोज मैं स्नान करती हूँ और धोती बदल कर माँ वैष्णो का पूजा करती हूँ। उस लिए मुझे 2 धोती और 2 गमछा चाहिए। माँ वैष्णो का भक्त लोग जब दर्शन करके चले जाते थे, ब्राह्मण देव अकेला मंदिर में पड़ जाते थे। तभी ब्राह्मण देव माँ वैष्णो से बात करते थे। कभी कभी उनकी श्रद्धा भक्ति देख कर माँ वैष्णो बहुत हैरान हो जाती कि ये कैसा ब्राह्मण है। ये ब्राह्मण जैसा तो मेरा कभी ब्राह्मण नहीं मिलेगा। ये भक्त जैसा तो कभी मेरा भक्त नहीं मिलेगा। उनकी श्रद्धा भक्ति देख कर माँ वैष्णो कभी कभी अपना दर्शन ब्राह्मण देव को दिखाया करती थी। ब्राह्मण देव नेक और सच्चा दिल को जो माँ वैष्णो का भक्त थे, उस लिए तो माँ वैष्णो उन्हें दर्शन दिखाती। एक दिन की बात है, माँ वैष्णो का मंदिर में एक लालची ब्राह्मण आते हैं और देखते हैं उस ईमानदार ब्राह्मण को। उस ब्राह्मण लालची ने 2 दिन तक उस मंदिर में रहा और रह कर सब कुछ देखा। देख कर उस लालची ब्राह्मण ने कहता है कि इस मंदिर में इतना सारा धन लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं, ये ब्राह्मण तो ईमानदार एक भी वस्तु नहीं छुपाता है। सारा धन और वस्तु बिटोर कर राजा के सामने जाकर रख देता है। अब तो वो लालची ब्राह्मण का मन में तो लालच ढुक गया और राजा का पास जाकर उनके बारे में कान भरने लगा कि हे राजन, वो ब्राह्मण अच्छा नहीं है, वो तो बहुत लालची है, वो तो बहुत लालची है, उसे मत रखिए, उसे मंदिर से निकाल दीजिए। राजा कहते हैं कि तुम कौन हो और तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ कहने के कि उस ब्राह्मण को मंदिर से निकाल दो। इतना तुम्हारा हिम्मत कहाँ से आ गया? जो ब्राह्मण का बारे में तुम कहते हो, तुम जानते हो वो ब्राह्मण धर्मात्मा है, नेक और सच्चा दिल का ब्राह्मण है। लालची ब्राह्मण कहता है कि नहीं राजन, मैं तो उनकी व्यवहार देख कर बोला। वो राजा कहते हैं कि कभी ऐसे हिम्मत मत करना कहने के।
अब तो उस लालची ब्राह्मण समझ गया कि इस ब्राह्मण को राजा निकालने वाला नहीं है इस मंदिर से। एक दिन वो लालची ब्राह्मण उस मंदिर में जाता है और दो फल लेकर, एक फल उस लालची ब्राह्मण फल में कुछ पॉइजन डाल रखा था कि वो ब्राह्मण खाएगा और रात भर में उनकी शरीर फाट कर पीच निकलने लगेगा, तभी तो राजा इन्हें मंदिर से निकाल देगा। उस लालची ब्राह्मण मंदिर में जाकर उस ब्राह्मण देव से कहता है कि आप भी ब्राह्मण, मैं भी ब्राह्मण, हम लोग तो भाई भाई होते हैं, आइए हम लोग दो फल को सेवन कर लेते हैं। वो ब्राह्मण का मन में कोई छल कपट नहीं था। वो आया और दोनों बैठकर एक एक फल का सेवन किया। उस फल को खाकर ब्राह्मण देव सो जाते हैं। जब सुबह के पहर उठते हैं, देखते हैं अपना शरीर में कि मेरे शरीर तो फाट फाट गया है और उस फटे हुए शरीर से बहुत सारा पीच निकल रहा है। अब तो मैं क्या करूं, कैसे पूजा पाठ करूं। अब तो सारे भक्त लोग आने लगे। उस ब्राह्मण को देख कर कहते हैं कि इतना दिन से तो ब्राह्मण देव ठीक ठाक थे, आज उनकी अचानक ऐसा शरीर की हालत कैसे हो गया कि सारा शरीर फाट कर पीच निकल रहा है। अब तो राजा के पास खबर जाता है कि राजन देखिए, वो ब्राह्मण को शरीर का क्या हालत हो गया है, वो कैसे ब्राह्मण देव पूजा कर सकते हैं। जो लालची ब्राह्मण था वो अपना भेष बदल कर मंदिर में आते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ, मंदिर में क्या हुआ, इतना भीड़ क्यों लगा हुआ है। वो जाकर ब्राह्मण को देखता है, कहता है कि इनकी लालची ब्राह्मण कहता है कि इनकी शरीर से तो बहुत सारा पीच निकल रहा है, ये तो बहुत खराब रोग है, ये तो किसी को भी हो सकता है, इन्हें तो मंदिर से निकाल देना चाहिए, नहीं तो सभी का ये बीमारी पकड़ सकता है। अब तो राजा कहते हैं कि ठीक है ब्राह्मण देव, इन्हें हम निकाल देते हैं, आप पूजा करवाइए इस मंदिर में। लोग झूठ नहीं कहते हैं कि लोग तो अंधे होते हैं, लेकिन भगवान कभी अंधे नहीं होते हैं। माँ तो सब कुछ देख रही थी। उस लालची ब्राह्मण को वो तो धन और वस्तु देख कर उनके मन में तो लोभ समा गया था। उस धर्मात्मा ब्राह्मण जाकर एक पर्वत पर रहने लगा, जहाँ एक छोटा सा तालाब था, वहीं पर उस ब्राह्मण रहने लगा। उसी तालाब में स्नान करता, पूजा पाठ माँ वैष्णो को कभी नहीं छोड़ा। वहीं पर माँ वैष्णो का पूजा करता, उनकी नाम का जप करता था। उस ब्राह्मण तो माँ वैष्णो का परम भक्त था। माँ वैष्णो एक न एक रूप में जाकर अपना भक्त से दर्शन करके चली आती। उस लालची ब्राह्मण ने माँ का मंदिर से धन और वस्तु जो छुपा कर ले जाया करता था, अपना घर ले जाकर एक तिजोरी में भरा करता था कि एक दिन तिजोरी भर जाएगा तब जाकर मैं इस तिजोरी को खोलूंगी। एक दिन माँ वैष्णो एक चरवाह का रूप धारण करते हुए बहुत सारा गाय लेकर उसी पहाड़ पर चराने जाती है। चराने के बहाना उसी बहाने से अपना भक्त को देखने जाएगी कि मेरा भक्त कैसे है कैसे नहीं। माँ वैष्णो एक छोटी सा बच्ची का रूप में उस ब्राह्मण के पास जाकर उनसे बात करती है और कहती है कि ब्राह्मण देव, आप इस पहाड़ पर रहते हैं। वो कहते हैं कि हाँ बेटी, मैं इस पहाड़ पर रहती हूँ, उस तालाब में मैं स्नान करती हूँ, स्नान करके अपना माँ वैष्णो को यही पर से पूजा करती हूँ, उनकी नाम का मैं जप करती हूँ। मैं मंदिर छोड़ा हूँ, मैं अपना वैष्णो माँ का नाम का जप नहीं छोड़ा हूँ। जब तक रहूंगी तब तक माँ वैष्णो को नाम का जप करते रहूंगी।
माँ वैष्णो अपना भक्त को देख कर चली आती है। फिर दूसरा दिन भेड़िया लेकर जाती है चराने के लिए। और माँ वैष्णो कहती है कि हे ब्राह्मण देव, आप वैष्णो माँ का पूजा पाठ कर लिया, आप कुछ भोजन किए या है नहीं। वो कहते हैं कि नहीं बेटी, अभी तक तो मैं भोजन नहीं किया है। भोजन करने के लिए तो मैं कुछ लाना होगा, अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है। वो कहती है कि हे ब्राह्मण देव, मेरे झोला में कुछ खाने के लिए मैं लाई हूँ कि सारा दिन तो मैं भेड़िया चराऊंगी तो मेरा तो भूख लग जाएगा, उस लिए मैं कुछ घर से खाने के लिए लाई हूँ, आप भी खा लीजिए और मैं भी खा लेती हूँ। ब्राह्मण देव कहते हैं कि बेटी, तुम्हारा क्या आस पास में घर है? कभी गाय लेकर आती हो चराने के लिए, तो कभी बकरियों लेकर आती हो, तो कभी भेड़िया लेकर आती हो। तुम्हारा यही आसपास में घर है क्या? वो कहती है कि हाँ ब्राह्मण देव, मेरे तो यही आसपास में घर है, उस लिए तो मैं गाय कभी चराती हूँ, कभी बकरियों चराती हूँ, कभी भेड़िया चराने आती हूँ। लेकिन ब्राह्मण देव को कहाँ पाता है कि वही तो माँ वैष्णो है, और अपना भक्त के देखने के लिए वो एक एक रूप में आती है। कभी गाय चराने आती है, कभी भेड़िया चराने आती है, कभी बकरियों चराने आती है, और वही बहाना आकर अपना भक्त को देख कर चली जाती है। ऐसा सौभाग्य कहाँ है कि भगवान मिल सके। उसी का सौभाग्य है कि जिस भगवान का सच भक्त हो, उसी का भगवान मिलते हैं। माँ वैष्णो अपना झोले से कुछ फल निकाल कर उस ब्राह्मण देव को देती है भोजन करने के लिए। जब ब्राह्मण देव को भोजन समाप्त हो गया, माँ वैष्णो जाकर उस तालाब में अपना दोनों चरण धोती है, और उसी तालाब में 5 दिन तक उस ब्राह्मण देव स्नान किया, और उनकी सारा शरीर का रोग ठीक हो गया, उनकी शरीर तो बहुत साफ सुथर हो गया। आप लोग देखिए कैसे माँ वैष्णो अपना भक्त के मंदिर में ले जाती है, और उस लालची ब्राह्मण के साथ क्या करती है। एक दिन माँ वैष्णो खेलते कूदते उस तालाब के पास जाती है, और ब्राह्मण देव को हाथ पकड़ के कहती है कि हे ब्राह्मण देव, हम लोग चले माँ वैष्णो का मंदिर में दर्शन करने। ब्राह्मण देव कहते हैं कि बेटी, मैं कैसे जाऊं मंदिर में, बीमारी का कारण तो राजा मुझे मंदिर से निकाल दिया था, उस मंदिर में मैं कैसे जाऊं बेटी, कैसे जाऊं। वो कहती है कि ब्राह्मण देव, आप चलिए, आपको राजा कुछ नहीं कहेंगे, आपको तो देख कर राजा आपको तो देख कर राजा आप पर बहुत प्रसन्न हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं कहेंगे ब्राह्मण देव, आप मेरे साथ मंदिर में चलिए। लेकिन ब्राह्मण देव को तो पता नहीं है कि जिस लड़की मंदिर में लेकर जा रही है वही तो माँ वैष्णो है। उस लड़की का हरकत देख कर सारे भक्त लोग कहने, हे लड़की, तुम देखती नहीं हो कि हम लोग माँ वैष्णो के दर्शन करने के लिए लाइन में खड़ी हूँ, और तुम इस ब्राह्मण को हाथ पकड़ कर मंदिर में क्यों ले जाती हो। वो कहती है कि मैं तो वैष्णवी माँ को दर्शन करने जा रही हूँ। राजा कहते हैं कि बेटी, तेरा नाम क्या है, और ऐसे मंदिर में तुम जबरदस्ती क्यों ढूक रही हो। वो कहती है कि मेरा नाम वैष्णवी है, मैं वैष्णवी माँ को दर्शन करने आ रही हूँ। राजा तो वैष्णवी नाम सुनकर डर गए और सोचने लगे कि कहीं वैष्णवी तो नहीं है। अब तो राजा कहते हैं कि बेटी, ऐसे मंदिर में जोर जुलुम नहीं करना चाहिए। राजा का तो अभी तक उस ब्राह्मण पर नजर नहीं पड़ा था।
जब उस लड़की राजा को सामने ब्राह्मण देव को ले गई, राजा देख कर अचकित हो गया कि ये तो ब्राह्मण वही है जो ब्राह्मण इस मंदिर में पूजा करा रहे थे। ये तो वही धर्मात्मा ब्राह्मण है। राजा कहते हैं कि वैष्णो बेटी, ये ब्राह्मण देव तुम्हें कहाँ मिला? वो कहती है कि हे राजा, वो ब्राह्मण देव उसी पहाड़ के तालाब के पास रहते थे। उसी तालाब के पास से मैं इस ब्राह्मण देव को मंदिर में माँ वैष्णो को दर्शन कराने के लिए ले आया हूँ। जब लालची ब्राह्मण को धर्मात्मा ब्राह्मण पर नजर पड़ा, अब तो वो ब्राह्मण डर गया। डर के मारे उनकी शरीर से पसीना छोड़ने लगा कि कहीं इस ब्राह्मण हमारा फल के बारे में बता देगा तो राजा ना जाने मेरा साथ कैसा जुल्म करेंगे। अब तो उस लालची ब्राह्मण ने देख कर उस ब्राह्मण को अपना टोपला समेट कर मंदिर से निकले भागा। भाग कर अपना घर पहुंच गया। वहाँ ब्राह्मण तो बहुत खुश था कि हम तो 1 महीना में धन और वस्तु से अपना तिजोरी भर लिया है। कुछ दिन तक तो मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा। यही लेकर ब्राह्मण लालची बहुत खुश था। जैसे ब्राह्मण तिजोरी खोलता है, वैसे उस तिजोरी से सांप निकलकर उसे काट लेता है। एक बार ब्राह्मण जोर से चिल्लाता है, उनकी सारे परिवार वहाँ पर हाजिर हो जाते हैं और तिजोरी में देखता है कि बहुत सारा पोका माकुर सांप बिच्छू से ये तिजोरी भरे हुए है। सांप के काटने से तो ब्राह्मण को तो मृत्यु के हो गया। और जितना मंदिर से धन और वस्तु छिपाकर अपना तिजोरी भरे रखा था, वो तो माँ वैष्णो सारे धन और वस्तु को वो सांप बिच्छू पोका मकौड़ा बना दिए थे। उस लालची ब्राह्मण तो दुनिया से लालच के कारण तो चला गया, लेकिन ब्राह्मण धर्मात्मा और राजा सबसे मूल्यवान वस्तु को दर्शन किया। राजा और ब्राह्मण को माँ वैष्णो अपना दर्शन देती है और कहती है कि हे राजा, जो ब्राह्मण था वो तो बहुत लालची था। वो लालच के कारण इस ब्राह्मण को फल में कुछ पैजन भर कर खिला दिया था। उसलिए इस ब्राह्मण को शरीर से पीच निकल रहा था। वो तो इस मंदिर में ढुकने के लिए इस ब्राह्मण के साथ इतना गलत घिनौना काम किया। हे राजा, जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। ये तो मेरा परम भक्त है। ये तो मेरा परम भक्त है। ये तो सच्चा दिल का भक्त है। ये तो नीक दिल का भक्त मेरा है। राजा ब्राह्मण देव से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, आप इस मंदिर में हमेशा के लिए आप यहाँ पर पूजा कराइए। यहीं पर आप रह जाए। राजा अपना राज्य में उस ब्राह्मण का रहने के लिए महल बनवा दिया। ब्राह्मण देव उस महल में रहने लगे और मंदिर में पूजा करवाने लगे माँ वैष्णो का। हे माँ वैष्णो, जैसे आप उस ब्राह्मण पर अपना ध्यान रखे, उसको चरण धोकर उस तालाब में स्नान करके उस ब्राह्मण को ठीक किया, उसे उस राज्य में महल बनवा दिया। वैसा ही सबका ऊपर कृपा कीजिए, सबका ऊपर कृपा कीजिए। हे वैष्णवी माँ, वैष्णो माता की जय हो, वैष्णो माता की जय हो, वैष्णो माता की जय हो, वैष्णो माता की जय हो।